हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी शर्मा केमिकल कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉपिक का सेकंड पार्ट यहाँ पर डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि रिमेनिंग पार्ट था। इसमें 4 पॉइंट्स रिमेनिंग थे: डिटर्जेंट्स, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, एल्डिहाइड एंड गैशियस एजेंट्स। वन बाय वन हम लेते हैं। पहला है डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, ये सबसे पहले सरफेस टेंशन डिप्रेस करते हैं, वेटिंग एजेंट्स की तरह कार्य करते हैं, और प्राइमरी वर्क इनका होता है क्लिनजिंग, जो कि लेदर फॉर्म जो होता है सोप के साथ, वो डर्ट को, मैल को हटाता है और उसके साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको भी रिमूव आउट करता है। सोप इसका एग्जाम्पल है, पर सोप से बेटर रिज़ल्ट जो है हमें सिंथेटिक डिटर्जेंट पाउडर से मिलते हैं, क्योंकि सोप जो है हार्ड वाटर में प्रॉपरली काम नहीं करता। सिंथेटिक डिटर्जेंट 3 टाइप के होते हैं: एनायनिक, कैटायनिक एंड नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। इसमें से जो कैटायनिक डिटर्जेंट्स की कैटेगरी है वो मोर जर्मिसाइडल होती है। जर्मिसाइडल इंक्लूड करता है बैक्टीरिया को, फंगस को, और समटाइम्स वायरसेस को भी और स्पोर्स को भी। नाउ द मोड ऑफ एक्शन इनका जो होता है, दे आर हैविंग द एबिलिटी टू इमल्सिफाई एंड डिस्पर्स ऑयल एंड डर्ट। मैल को और ऑयल को ये इमल्सिफाई कर सकते हैं, और इसके साथ लेदर बनता है और उसके साथ वो एनमेश हो जाते हैं, और उसके रिंस करने पर, पानी के साथ जब हम रिंस करते हैं तो ये उसके पानी के साथ रिमूव आउट हो जाते हैं। ये स्किन पर, क्लोथ्स पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज़ क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड की जो कैटेगरी है, इसमें नाइट्रोजन के साथ R1, R2, R3 एंड R4 ग्रुप, जो कि कार्बन ग्रुप हैं, ये अटैच रहते हैं और इसके साथ ये इफ़ेक्टिव बनाते हैं। मोड ऑफ एक्शन इनका है, ये बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी शो करते हैं, बोथ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए, पर इनकी जो एक्टिविटी है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए ज़्यादा होती है। ये मेनली प्रोटीन का डीनेचुरेशन करते हैं। प्रोटीन एंजाइम्स जो सेल के अंदर मौजूद हैं उनको डीनेचर कर देते हैं, मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं, और ग्लाइकोलिसिस के साथ इंटरफेयर करते हैं, जिसके साथ वाइटल परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और जो माइक्रोबियल सेल है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट है एल्डिहाइड्स का। एल्डिहाइड्स हम जानते हैं, एल्डिहाइड में हम 2 कैटेगरी को पर्टिकुलरली स्टडी करते हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड एंड ग्लूटरल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूटरल्डिहाइड दोनों ही हाईली माइक्रोबिसाइडल एक्टिविटी शो करते हैं, एंड दे आर ऑल्सो स्पोरिसाइडल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो है स्पोरिसाइडल, मीन्स दे आर एबल टू किल एनी टाइप ऑफ स्पोर्स। किसी भी स्पोर्स को किल करने की इनकी कैपेसिटी होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फॉर्मल्डिहाइड गैशियस फॉर्म में भी यूज़ की जाती है और लिक्विड फॉर्म में भी कॉम्बिनेशन में यूज़ की जाती है। और जब किसी पर्टिकुलर एरिया को स्टरलाइज करना हो, जैसे ऑपरेशन थिएटर हो, प्लांट टिश्यू कल्चर लैब हो, उस टाइम में फॉर्मल्डिहाइड का अगर हम फ्यूमिगेशन करते हैं इन गैशियस फॉर्म, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रिजल्ट शो करता है। इसके साथ दूसरे फॉर्म्स जो यूज़ होते हैं एल्डिहाइड के, फॉर्मल्डिहाइड के, वो फॉर्मेलिन है। हम सभी जानते हैं कि जो हमारे स्पेसिमेंट्स हैं वो फॉर्मेलिन में प्रिजर्व होते हैं, एंड पैराफॉर्मल्डिहाइड प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन इसका मेन फंक्शन है। नाउ मोड ऑफ एक्शन जो है इसका, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड हमें पता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, उनके साथ ये कंबाइन करता है और इस तरीके से उनको इनएक्टिवेट करके ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट इज ग्लूटरल्डिहाइड। ग्लूटरल्डिहाइड जो है सैचुरेटेड डाई एल्डिहाइड है। इसमें 2 एल्डिहाइड ग्रुप हैं, CHO एंड CHO। इस तरीके से ये काम करता है। इसका केवल 2% सॉल्यूशन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी शो करता है, वेजिटेटिव सेल्स को किल करता है, फंगस को किल करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, और साथ साथ में स्पोर्स को भी किल करने की इसकी कैपेसिटी होती है। इसके साथ साथ ही ये वायरसेस के अगेंस्ट भी एक्टिव है, मींस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट एट ऑल लीस्ट, गैशियस एजेंट्स जो बचे। गैशियस एजेंट्स में हम 3 चीज़ों को स्टडी करते हैं: इथाइलिन डाइऑक्साइड,
बीटा प्रोपियोलैक्टम एंड फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड अभी हमने डिस्कस किया था। इसके साथ गैशियस एजेंट्स की क्या ज़रूरत पड़ती है हमें? हम उन चीज़ों पे गैशियस स्टरलाइजेंट यूज़ करते हैं जिनको हम हीट के द्वारा स्टरलाइज नहीं कर सकते, जैसे पेट्री प्लेट्स अगर प्लास्टिक की हैं, प्लास्टिक के कैथेटर हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपैरेटस है, प्लास्टिक के पिपेट्स हैं, उनको हम जब हीट या किसी और चीज़ों के द्वारा स्टरलाइज नहीं कर सकते तब हमें गैशियस एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और तब हम इनका यूज़ करते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट इथाइलिन डाइऑक्साइड। इथाइलिन डाइऑक्साइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। CH2 एंड O से ये कंबाइन होता है। इसका मोड ऑफ एक्शन ये इथाइलिन डाइऑक्साइड है। ये एक्टिव एंजाइम है जिसमें सल्फाइड्राइल ग्रुप है। ये जो इथाइलिन डाइऑक्साइड है ये एंजाइम के सल्फाइड्राइल ग्रुप के साथ कंबाइन हो जाती है और ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। मतलब ये एंजाइम की एक्टिव साइट है और इस एक्टिव साइट के साथ ये कंबाइन करके उसे इनएक्टिव कर रही है। नेक्स्ट इज़ द बीटा प्रोपियोलैक्टम। बीटा प्रोपियोलैक्टम जो होता है नॉन फ्लेमेबल होता है। एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इथाइलिन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि ये हाईली फ्लेमेबल है। जैसे ही एयर में इसकी वेपर्स आती हैं ये आग पकड़ लेता है, इसलिए इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं हो पाता। बीटा प्रोपियोलैक्टम भी एक गैशियस एजेंट है जो कि नॉन फ्लेमेबल है, आग नहीं पकड़ता है, पर इसका दूसरा लिमिटेशन है कि ये कार्सिनोजेनिक है। अगर ये स्किन के कांटेक्ट में आता है तो ये कैंसर तक कॉज कर सकता है, इसीलिए इसको भी बहुत ही कम मात्रा में और या बहुत ही रेयर केसेस में यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है, आप देख रहे हैं। इसकी जो एक्टिविटी है स्पोरिसाइडल है, फंगिसाइडल है, विरियोसाइडल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, बट स्टिल क्योंकि कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉज करता है, इसलिए इसका वाइड स्पेक्ट्रम यूज़ हम नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गैशियस एजेंट्स एंड ऑल द केमिकल्स विच आर यूज टू कंट्रोल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। और जब आप इस टॉपिक को पढ़ें तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को कंबाइन करके पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक यू।